आज हम जानेंगे जीवन जीने की कला और मन की शांति के बारे में। विद्यावीरम के आज के स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में मैं अंशिका लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। ब्रह्म कुमारी समुदाय से आज हमारे साथ है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी वीका दीदी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी पिछले कई वर्षों से इस संस्था से जुड़ी हुई है। जानते हैं क्या होती है एक ब्रह्म कुमारी संस्था। ब्रह्मा कुमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर विशेष राजयोगा मेडिटेशन के बारे में या परमात्मा के प्रति मैं अपनी आत्मा को कैसे उसका लिंक करूं, ये सिखाया जाता है। और साथ साथ मेडिटेशन एक वो विधा है कि जिसके द्वारा मेरी अपनी जो इनेट क्वालिटीज हैं, छुपी हुई जो वैल्यूज हैं, उसको हम इमर्ज करके और अपने डे टू डे लाइफ में उसको ले करके आए। कितने समय से दीदी आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं? वैसे तो मैं बहुत छोटी थी, लगभग 4 साल की थी, तब से मैं इससे जुड़ी हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आज 33 इयर्स हो गए हैं पूर्ण रूप से इस संस्था में डेडिकेट होकर के अपनी सेवाएं दे रही हूँ। क्या होता है एक ब्रह्म कुमारी होना? ब्रह्म कुमारी होना मतलब कि हमने वो लाइफ चुनी है कि जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर, उनसे एनर्जी लेकर, उनको अपना जीवन साथी बना करके और खुद की जितनी भी हमारी आशाएं हैं या कुछ भी इच्छाएं हैं, वो उनके साथ कनेक्ट होने से पूरी होती है। और पूरी जब हम होते हैं तो दाता बन के औरों को देने वाले बन सकते हैं और बन भी जा रहे हैं। आपने जैसे शुरू में कहा ओम शांति, जी, क्या मतलब होता है ओम शांति का? बहुत सुंदर अर्थ होता है ओम शांति का। ओम जो शब्द है उसमें 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। अ मतलब मेरा आचरण, बिहेवियर, एक्शन या कर्म जो मैं करती हूँ। और दूसरा अक्षर आता है दैट इज उ। उ मतलब मेरा उच्चारण, मैं क्या बोलती हूँ, कैसा बोलती हूँ, किस प्रकार के वर्ड्स को मैं यूज करती हूँ, दैट इज उच्चारण उ। और तीसरा जो इसमें अक्षर आता है वो है म। म मतलब मनसा, मेरा मन, माइंड, जिसमें निरंतर कोई ना कोई थॉट्स चलते हैं। तो मेरी मनसा, उसी से मेरी फीलिंग्स कनेक्ट होती हैं। तो वो मन मेरा किस प्रकार के विचार पैदा करता है या मैं अपने मन में क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ, वो डिपेंड करता है। तो हम जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं दैट इज शांति, तो उसका अर्थ ये है कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा इस मस्तक के बीच में चमकते हुए एक दिव्य सितारे के समान हूँ, जो इस बॉडी को चलाती हूँ, इसके 5 सेंसेस को अपने आप में एडमिनिस्टर करके अच्छे से मन, बुद्धि और संस्कार को भी अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ। तो ओम शांति अर्थात मैं अपने मन से, वचन से और कर्म से मैं आत्मा बहुत शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा मूल स्वभाव है और वही शांति के वाइब्रेशन मैं जब औरों को ग्रीट करती हूँ ओम शांति करके, तो जैसे मैं एक शांति के वाइब्रेशंस औरों को दे रही हूँ एज ए ग्रीटिंग। बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं देख रही हूँ, ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं, इसको जोड़ते हैं आज की लाइफ से। आपने जैसे कहा ओम शांति, तो दीदी आजकल देखने में आता है शांति तो कहीं है ही नहीं। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में शांति कैसे हम पा सकते हैं? देखिए, शांति कोई एक कहना चाहिए कि स्थूल वस्तु नहीं है। और कितना भी पैसा हम खर्च कर ले, कितने भी मिलियन बिलियन मेरे पास हैं, पर मैं उसको कहीं से खरीद नहीं सकती हूँ। ना कहीं से जाकर कोई पेड़ में लगा हुआ फल है जो मैं तोड़ करके ले आऊं। लेकिन शांति जो है वो मेरा अपना ओरिजिनल नेचर है। तो स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, या मेडिटेशन, राज्यों का मेडिटेशन ये कहता है, मुझे शांति के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी हर प्रकार की जिम्मेवारियों को करते हुए
अपने हर प्रकार के कार्य को करते हुए बस अपनी ओर आना है, अपने आप से मुझे अपने आप को कनेक्ट करना है कि मैं कौन हूं। तो मैं एक बहुत पीसफुल एनर्जी हूं, सोल हूं। तो शांति सिर्फ और सिर्फ मेरे एक सोच की दूरी पर है। आपने जैसे अभी कहा, मैं बस एक सोल हूं। इस सोल की शुरुआत होती है जब बच्चा एक गर्भ में होता है। क्या आप गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट को मानती हैं? हाँ जी, हमारी संस्था में गर्भ संस्कार पर भी बहुत महत्व दिया जाता है। इस ब्रह्मा कुमारी से ऐसे कई लेडी डॉक्टर्स या जेंट्स डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के सारे प्रिंसिपल्स को, बातों को समझा है, फॉलो भी करते हैं फैमिली में रहते हुए और अपने इस प्रोफेशन को निभाते हुए। तो वो अपने पेशेंट को, या जिसको कहें कि जो माँ होती हैं, जिस किसी एक नए भविष्य को जन्म देने वाली होती हैं, तो उनको वो उनके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा कैसा बने, उसके लिए गर्भ संस्कार के लिए बहुत सारे ऐसे डिस्कोर्सेस कराते रहते हैं समय प्रति समय। चाहे वो अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, या फिर उनका कोई वो कैंप रखते हैं तो वहाँ कैंप में भी ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को गाइडेंस देते रहते हैं। आजकल विशेष रूप से देखा जाता है कि बच्चों में एंजाइटी का एक अलग ही लेवल है। हमारे बचपन में ये सब नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या बदलाव आया है कि बच्चों में इतनी ज्यादा एंजाइटी, एक चिड़चिड़ापन सा भी होता है? जहां तक मैं समझती हूँ उसके बेसिक 2-3 कारण हैं। सबसे पहला, आज बच्चों के अंदर भी, बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी बहुत जल्दी कंपैरिजन में आ गए हैं। तुलना करना, अपनी किसी से भी तुलना करना। और काफी कुछ बच्चे ये जो सीखते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं, क्योंकि बड़े, चाहे उनके वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो उनके स्कूल में कोई है, या और भी उनके अड़ोस पड़ोस में, रिलेशन में, फैमिली में, सोसाइटी में, तो बच्चे सीखते हैं कि कितना वो अपने आप को मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरे बड़े भाई या बहन अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि उनके पास ये चीज है तो हम भी ये, या उनके पास ऐसा है मेरे पास वो नहीं है। तो बच्चे अपने आप को भी और बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, और कई बार हम ही कंपेयर करने लगते हैं कि देखो उसका रिजल्ट इतना आया, इतना परसेंटेज, और तुमने इतना सा परसेंटेज लिया, जबकि सिर्फ कुछ % का ही अंतर होगा। तो मार्किंग से हम उनको कंपेयर करने लगते हैं। तो वो कंपैरिजन वो इतनी जल्दी आज हमसे सीख रहे हैं कि अगर उनके पास वैसा मोबाइल है तो मेरे पास, वो अपने घर से अगर उस 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से आते हैं तो हमारे पास कब आएगा। उसका एक सॉल्यूशन इन वेरी शॉर्ट, कि हमेशा याद रखें कि कंपैरिजन करने का या तुलना करने की कभी कोई लिमिट नहीं होती। ये एक एंडलेस प्रोसेस है। याद रखें, मैं जो हूं और जैसी हूं, लेकिन बहुत यूनिक हूं, अपने आप में एक बहुत स्पेशल हूं। मेरे अंदर भी क्वालिटीज हैं, जो मैं उसको समझूं और उसको मैं अपने कार्य में लगाऊं तो जरूर वो निखरेगी और मैं अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट फील करूंगी। दूसरी बात, बच्चों के अंदर एंजाइटी का कारण बहुत कुछ, तो ये डिजिटल जो मोबाइल चाहे और भी कई चीजें, पर हाँ मोबाइल सबसे ज्यादा, जिसका एडिक्शन इतना हो रहा है। और उसके लिए अगेन कहना चाहूंगी कि बच्चे भी उसका जो एडिक्शन हो रहे हैं वो अपने बड़ों से ही सीख कर, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे ये ना देखे वो ना देखे, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनके सामने ही बैठ करके इतना मोबाइल चलाते हैं, इतने लैपी में रहते हैं। वर्क करना है, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन हम खुद अपने आप से दिल पर हाथ रख के पूछें कि हम खुद मोबाइल पर कितना टाइम वेस्ट करते हैं, और बच्चों से ये चाहना रखते हैं कि बच्चे ये कार्य ना करें। और स्पेशली अगर उनको किसी चीज के लिए मुझे टाइम देना है तो हम अपना टाइम तो नहीं देते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा ताकि इसमें बिजी रहे, और मैं अपने दूसरे काम या गॉसिप में हम अपने आप को समय देते हैं बजाय बच्चों को ज्यादा समय देने के। एंड लास्ट वन, कि बच्चों में या इन जनरल भी एंजाइटी या स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम कोई भी बात मेरे साथ होती है, किसी ने कोई कुछ गलत मेरे साथ बोला या बिहेव किया, 4 के सामने कोई बात कह दी, तो तुरंत मैं उसको रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि लेट गो करना हम सीखें, और जितना किसी भी
नेगेटिव बातों को, फालतू बातों को हम लेट गो करना अगर सीख ले, ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करनी तो पड़ेगी, मेहनत है, पर अगर करना सीख जाए तो लाइफ मेरी इतनी इजी हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी कि बहुत कुछ सिचुएशन को इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल आपने एक बात बताई है, बिल्कुल हमारे दर्शकों को इससे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। आपने जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लेट गो करना, क्या मैं इसे बहुत कुछ मेडिटेशन से जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन मुझे ये सिखाता है कि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बातों को पॉजिटिव से रिप्लेस करना। अभी मेरे मन में ये बात चल रही कि उसने उस वक्त पे ये बात इतने लोगों के सामने कही, जबकि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। अब वो थॉट जो मेरे अंदर चल रहा है नेगेटिव, तो मेडिटेशन ये कहता है कि तुरंत उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करो, क्योंकि मन कभी भी खाली नहीं रहता है, ना रह सकता है। कोई ना कोई थॉट्स उसके अंदर निरंतर चलते हैं और चलेंगे, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। वो उसकी एक स्पेशलिटी है हमारे मन की। और हमारा मन सच में देखा जाए बहुत क्रिएटिव है। माई माइंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसी समय चाहूं तो एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं, जो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी मुझे सिखाती है कि नहीं, कोई बात नहीं, उसने कहा जाने दो, उसने कहा ना ये बात, जाने दो। मैं अगर अपने आप में अंदर से ठीक हूं, राइट हूं, तो मैं क्यों उस बात को गठान बांध करके अपने मन के अंदर घाव पैदा करूं? मैं अपना लॉस होने क्यों दूं? क्योंकि मैं जितना उसकी बात को रखूंगी या रखूंगा तो मेरी मेंटल एनर्जी खर्च होगी, मैं मेंटली वीक हो जाऊंगी। तो मेडिटेशन हमें एनर्जाइज करता है। उस समय यही थॉट याद रखें तुरंत कि कोई बात नहीं, जाने दे, मैं अपने आप में अगर सही हूं तो मुझे उस बात को स्वीकार नहीं करना है। क्या थेरेपीज भी होती है मेडिटेशन की? जी, मेडिटेशन की थेरेपीज में हमारे यहाँ पे जैसे इनिशियली कोई भी न्यू कमर्स आते हैं तो 7 डेज का कोर्स होता है। लगभग 1 घंटा या पौन घंटा वो समय निकाले सामने वाले, और हम बहनें उसमें थोड़ा मदद करती हैं, उन्हें बताती हैं कि मेडिटेशन क्या है। क्योंकि जब तक राजयोग के लिए मेडिटेशन का भी ज्ञान नहीं होगा, तब तक ज्ञान के बिना ध्यान भी हम नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि बस आप बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, तो आप बैठ तो जाएंगे, फिजिकली भी आप स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन मन तो घूमेगा फिरेगा, इधर उधर भागेगा, क्योंकि कई जन्मों से, कई सदियों से उसको भागने की आदत बनी है। तो हम यहाँ थेरेपी के अंदर 7 डेज का एक कोर्स, साथ में हम बहनें जब कोर्स लेती हैं, जैसे फर्स्ट डे सेल्फ के बारे में, सेल्फ की इनेट क्वालिटीज के बारे में लिया, तो फिर साथ में थोड़ी सी कमेंट्री देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हम देते जाते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, ताकि सामने वाले को अपने माइंड के थॉट्स को सही दिशा कहाँ ले जाना है वो डायरेक्शन मिल सके। साथ में तीसरी थेरेपी के रूप में हम छोटा छोटा होमवर्क देते हैं। लाइक आज पहले दिन आए, मुझे पता चला कि मैं एक अविनाशी सत्ता आत्मा हूँ, इस बॉडी को चलाने वाली मैं एक एनर्जी हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ कैसी? मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं उस शांति के सागर परमात्मा की बच्ची हूँ, या मैं उनकी संतान हूँ। तो आज के दिन का ये होमवर्क हम देंगे या देना चाहेंगे कि आप आज आए हैं, कल 24 घंटे बाद आप वापस आएंगे सेकेंड डे का लेसन लेने के लिए। तब तक के लिए आपके पास ये होमवर्क है, कम बोलना है, धीरे बोलना है और मधुर बोलना है। तो बहुत खुशी होती है भाई बहनें जो भी यहाँ आते हैं कि छोटा छोटा अगर होमवर्क मिले प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, तो वो खुशी खुशी उसको करते हैं। और उसमें जब वो ओवरकम कर लेते हैं अपने नेगेटिव वर्ड्स पे, इमोशंस पे, तो उनको इतनी खुशी होती है अगले दिन आकर के कि दीदी आज नेक्स्ट होमवर्क हमको क्या मिलेगा। इसमें कोई सबसे पावरफुल मेडिटेशन ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, पावरफुल मेडिटेशन के एक्चुअली स्टेजेस हैं। अच्छा, सबसे पहली स्टेज अगर मैं इसको डिफाइन करने के लिए, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज मेडिटेशन, राजयोग क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मेडिटेशन इट इज ए कम्युनियन ऑफ
इनर लाइट विथ सुप्रीम लाइट। और हिंदी में जैसे मैंने कहा कि राज योग, तो योग शब्द का अर्थ होता है जोड़, दो चीज का आपस में जोड़, मिलन, कनेक्शन। और तो यहां जोड़ किसका, किसके साथ? मैं उसके साथ। तो मैं कौन? वो एक अविनाशी सत्ता, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। मेरा कनेक्शन उस सुप्रीम परम पिता परमात्मा, जो वो भी एक परम ज्योति है, जैसा कि आपको अगर यहाँ दिखाई दे रहा है, परमात्मा जो एक परम ज्योति है, वो भी हमारे मुझ आत्मा के समान चमकते हुए एक दिव्य सितारे के समान है। तो उनके साथ मेरा कनेक्शन। तो पहला स्टेज आता है मेडिटेशन में कि हम अपने विचारों को चारों ओर से समेट करके मैं जो हूं, जैसी हूं, उस पे अपने आप को लाना, दैट इज इंट्रोवर्टनेस। फिर सेकेंड स्टेज आती है, या जिसको हम फील करते हैं, चर्निंग पावर, श्रेष्ठ विचारों का अंदर ही अंदर मनन और चिंतन करना, अच्छे विचार उत्पन्न करना। हाँ। अगर मैं आज आपको या किसी को भी ये बात रखूं कि 5 मिनट का समय देते हैं और आप बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे, बहुत प्यारे विचार करें, तो आप रियल में अनुभव करेंगे कि 5 मिनट में से मुश्किल से 1 मिनट होगा जो अच्छे विचार, जो बहुत अच्छे, माने अच्छे तो ठीक है, बट बहुत अच्छे एलिवेटेड थॉट्स, जिसको हम श्रेष्ठ विचार कहते हैं। ऐसे विचार जो मुझे भी सुख दे, सामने वाले को भी सुख दे, मुझे भी खुशी दे, सामने वाले को भी खुशी दे। वहां हम सोचने में बहुत स्टक हो जाते हैं। और अगर हम कहें कि 5 मिनट आप फालतू कुछ भी सोच ले, तो उसका तो 5 मिनट क्या, पूरे 5 घंटे भी हम सोच लेंगे, और फिर ऑफ कोर्स सिर दर्द को तो लेके आएंगे साथ में, तो वो इजी हो जाता है। इसलिए सेकंड स्टेज श्रेष्ठ मनन चिंतन की। और जितने हमारे एलिवेटेड थॉट्स होते हैं आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन के, तो मेरे सारे विचार धीरे धीरे थर्ड स्टेज पे आते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। माने विचार जो है स्वयं पे, स्वयं की क्वालिटीज पर, वैल्यूज पर एकाग्र होने लगते हैं। परमात्मा जो मेरे पिता है, उनसे रिलेशन जुड़ता है, और जब जुड़ता है तब फोर्थ स्टेज, जो सबसे सुंदर और सबसे ऊंची स्टेज है, कि मुझे अनुभूति होती है जैसे कि मैं आत्मा एक हंस के समान हूं और अपने पिता परमात्मा से ज्ञान, गुण, आनंद, प्रेम रूपी मोती चुग रही हूं। इतना अच्छा लग रहा है आपकी ये सारी बातें सुनना। आपने अभी कहा आंख बंद करिए और इमेजिन करिए, बोलिए कि आप मतलब 5 मिनट में आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। तो जनरली हम जब आंखें बंद करते हैं तो एक तरह का एक स्ट्रेस कह सकती हूँ एक आता है सोचने में, बस डे टू डे लाइफ का जो एक वर्क है उसका स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, लाइफ को लेके, रिलेशंस को लेके एक स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस इस कदर बढ़ जाता है कि ओवर पावर हो जाते हैं हम उसी से ही। क्या रीजन है इतने स्ट्रेस का? एक्चुअली अगर देखा जाए स्ट्रेस का हमारे लाइफ में इतना हावी होना, उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर मैं इसको एक छोटे से याद रखने के लिए या दिमाग में सेट करने के लिए एक फॉर्मूले रूप में दें, तो स्ट्रेस इज नथिंग बट स्ट्रेस इक्वल टू प्रॉब्लम, मे बी नेगेटिव सिचुएशन, डिवाइडेड बाय माय रेजिलियंस पावर, दैट इज माय इनर पावर। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बाहर की, चाहे मेरे अंदर मन में नेगेटिव थॉट्स की इतने बाढ़ है, मेरे मन में फालतू बातों की और कुछ पुरानी बातों को मैंने मन में रखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा है, और मेरी इनर पावर इतनी नहीं है कि मैं उसको आंसर कर सकूं। इनर स्ट्रेंथ नहीं है इतनी कि मैं उसको अच्छे से जवाब दे सकूं, उस सिचुएशन को मैंने फेस कर सकूं, आंसर कर सकूं, नॉट रिएक्शन बट डिसाइसिवली एक्ट कर सकूं उसके प्रति, तो मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सिचुएशन को कम करूं, उस पे नहीं जाना है, और आप कम कर भी नहीं सकते हैं। आज आप खुद अगर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आप जब अपने बचपन में थे, मैं जब अपने बचपन में थी, तो थिंग्स आर नॉट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, पढ़ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता था, फ्रेंड सर्कल, खेलना कूदना एक बहुत इजी गोइंग लाइफ थी। आज हम वही सिचुएशन देख रहे हैं बच्चों के सामने, वही पढ़ाई, वही खेलना, वही सब कुछ थोड़ी क्रिटिकल हो रही है। तो कहने का मतलब आज
से 50 साल पहले सिचुएशन इतनी कठिन नहीं थी जितनी आज है, तो आने वाला समय तो कोई इजी गोइंग होने वाला कहीं से कहीं तक भी नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए सिचुएशन चेंज हो जाए, बातें चेंज हो जाए, आप अलग हो जाए, पड़ोसी ऐसे हैं, नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, जीवन में खुशी को फील करना है। तो उसके लिए अपने इनर पावर को, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है, और वो बढ़ेगी इन्हीं सब बातों से। मॉरल वैल्यूज हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, परमात्मा की याद है, और अच्छी अच्छी हमारी जो पास्ट की स्वीट मेमोरीज हैं उसको हम अपने मन में रिकलेक्ट करें। जनरली होता है कि जो बैड मेमोरीज हैं उसको तो हम कैरी ऑन करते रहते हैं, और जो स्वीट मेमोरीज हैं, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ कभी कोई अच्छी बातें नहीं हुई होगी या अच्छी घटनाएं नहीं घटी, बहुत कुछ घटती है हमारे साथ, छोटी छोटी इतनी खुशियां मिली होती हैं, उसको हम कलेक्ट करें, उसके साथ अपने मन को बिताएं, अपने मन को वो खुशियां दें। तो ऐसी कई बातें हैं जो हमारे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, और साथ में मेडिटेशन तो सबसे पावरफुल टूल है कि वहां हम याद रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इसको एक आप मेडिसिन के रूप में लें, एक्सपीरियंस करें। अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, उठते साथ याद करें कि मैं कौन हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पिता परमात्मा वो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, मैं उनकी बच्ची, मैं उनकी संतान हूं, तो मैं भी शक्ति स्वरूप हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन मैं एक शक्ति हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो, सो प्लीज हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।